हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी चीज जिसे हम कहते हैं ग्लू। जी हाँ, वह है द कंजंक्शन। ठीक, क्या है द कंजंक्शन? द कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, यह वह शब्द है, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। जो दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम कहते हैं द कंजंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं द कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द कंजंक्शन इज अ वर्ड द कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन together words or sentence which join words and sentence। कंजंक्शन वह शब्द होता है कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन, द कंजंक्शन। ठीक है, उसे हम कहते हैं द कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। आप सिंपल समझिए कि कंजंक्शन इज इक्वल टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंस। सिंपल है बिल्कुल भी। कंजंक्शन इज इक्वल टू ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज द कंजंक्शन। सो रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स। रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स। यहाँ पे रिया और सीता को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ये कर रहा है एंड। सो बेसिकली जो एंड है वहां पर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन। ठीक है, आई हैव आई हैव आई हैव सीन दिस मैन बिफोर। मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। आई हैव सीन दिस मैन बिफोर। यहाँ पे जो दिस है यह क्या है? सीन। आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, मैंने इस आदमी को पहले देखा है। यहाँ पे ये जो दिस है ये जो पूरा सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है वो क्या है? कंजंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है? कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड आता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है यह देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। मीन्स ये कंजंक्शन समान पद के ये कंजंक्शन दो समान पद वाले या दो स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ता है। ये कंजंक्शन कौन कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन समान पद वाले या दो स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज क्लॉज का मतलब क्लॉजेस का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसमें वर्ब एंड सब्जेक्ट होता है। जिस शब्द के समूह में वर्ब एंड सब्जेक्ट होता है उसे हम क्लॉजेस बोलते हैं, और जिस वर्ड के समूह में वर्ब एंड सब्जेक्ट नहीं होता उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज जिसमें वर्ब एंड सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लॉजेस। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या है एग्जांपल्स। आई वांट टी एंड कॉफी।
आई वॉन्ट टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी चाहिए। यहाँ पे यह जो जोड़ने का कार्य कर रहा है क्या है वो एंड है। एंड तो यहाँ पे एंड क्या होगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐड आपका जो है क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी इज पुअर, वह गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पे जो बट है, बट यहाँ पे इस वाक्य को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, बट कर रहा है। लेकिन वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, a subordinating conjunction join subordinate clause to subordinate clause to principal clauses, ठीक है। a subordinate conjunction join subordinate clause to principal clauses means ये कंजंक्शन किसी आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं, किसी आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं। जैसे कि आश्रित मीन्स किसी पे भरोसा या फिर किसी के सहारे रहना, उसे हम आश्रित कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है, वेट हियर अंटिल आई कम बैक, वेट हियर अंटिल आई कम बैक, यहां पे रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो यहां पे रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, ये अंटिल क्या है आपका सबऑर्डिनेटिंग है। वेट हियर अंटिल आई कम बैक, यहां पे रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तो यहाँ पे अंटिल जो है ये क्या हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड, तुम पास होगे अगर तुम मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड, तुम पास होगे अच्छे से, तुम पास होगे अगर तुम अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफ है वो क्या है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अभी तक मैंने आपको जितना बताया है, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड होता है सब ऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको इसको नोट करना है, आपको अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इस चीज का अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज अपने ही जैसे आपको समझ में आए, जैसे चीजें आपको अच्छी लगे, आप वैसा ही नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम आप एग्जैक्टली वैसा ही लिखे, यह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि आप इस चीज को समझते कैसे हो। अगर आप समझ रहे हैं, अपनी भाषा में लिख रहे हैं, अपने स्टाइल में लिख रहे हैं, आप कैसे भी अपने नोट्स को बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। नोट्स का मतलब ये होता है कि वो आपको समझ में आनी चाहिए आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ओके, तो चलिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने ले सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो होता है वो होता है आपका फोर टाइप का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है आपका फोर टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं? कम्युनिकेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सिटिव कंजंक्शन एंड इलेटिव कंजंक्शन। ये फोर टाइप के होते हैं आपके कंजंक्शन। जोड़ने वाले कम्युनिकेटिव 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 कंजंक्शन, जोड़ने वाले संयोग, अल्टरनेटिव वैकल्पिक संयोग, एडवर्सेटिव कंजंक्शन विरोध करने वाले संयोग, इलेटिव कंजंक्शन परिणाम बताने वाले संयोग। सो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन, जिसे कहते हैं जोड़ने वाले संयोग। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कम्स हियर एंड रीड्स। ही कम्स हियर एंड रीड्स, वह यहाँ आता है और पढ़ता है। ये जो एंड है, ये जो एंड है, यहाँ पर क्या है? कम्युलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, यह है आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक संयोग। सो वैकल्पिक संयोग क्या है? आइदर यू स्टडी हार्ड और फेल इन एग्जाम। या तो आप अच्छे से पढ़ाई करो या फिर आप एग्जाम में फेल हो जाओ, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो एग्जाम अच्छे से नहीं होगा और आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। सो यही है कि आइदर यू स्टडी हार्ड और फेल इन एग्जाम, या फिर आप अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाइए। दूसरा ऑप्शन नहीं है। आइदर कम ऑन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, या तो आप टाइम पे आइए या फिर मत आइए। जैसे कि यह हर जगह हो सकता है कि एक्चुअली में कहीं भी आपको जाना हो तो आप टाइम पे जाएं, टाइम पे निकले, 10-5 मिनट पहले ही निकले घर से। आपको लगता है 1 घंटा लगेगा तो आप थोड़ा 10-15 मिनट पहले निकले, हो जाता है। ठीक है, आइदर कम ऑन टाइम और डू नॉट कम लेट, ये ज़्यादा करके यूज होता है ऑफिस में, जॉब्स में आता है कॉल्स। वेयर आर यू, आपने बोला कि सर लेट होगा, फिर वो बोलेंगे या तो तुम भाई टाइम से आओ कल से या फिर मत आओ। सिंपल, तुम्हें आना है तुम टाइम पे आओ वरना मत आओ। ये ज्यादातर ऑफिस में होते हैं ऐसे वर्ड्स। ओके, एडवर्सेटिव कन्वेंशन देखते हैं क्या है। विरोध करने वाले संयोग, ही इज स्ट्रॉन्ग बट यू आर वीक। विरोध करने वाले संयोग, इधर है स्ट्रॉन्ग, इधर है वीक, ये है बट क्या है आपका? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। वह गरीब है लेकिन फिर भी खुश है। वह गरीब है लेकिन फिर भी खुश है। ठीक है, येट, ओके, वह गरीब है फिर भी खुश है।
इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम बताने वाले संयोग, परिणाम बताने वाले संयोग। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर टायर्ड, सो यू शुड टेक रेस्ट। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सो यू शुड टेक रेस्ट। अगर तुम थक गए हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। यू आर टायर्ड, अगर तुम थक गए हो, सो इसलिए यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सो है यह क्या है आपका इलेटिव कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस गो बाय कार, लेट अस गो बाय कार, चलो कार से चलते हैं। फॉर वी आर ऑलरेडी लेट, क्योंकि हम पहले से लेट हो चुके हैं। चलो कार से चलते हैं क्योंकि हम पहले से लेट हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप टाइम पे निकलो, अगर आपको कहीं भी जाना है 10-15 मिनट 20 मिनट पहले अपनी क्लॉक के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन क्या है। सब ऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन क्या है यह समझते हैं। इसमें टाइम, कंडीशन, मैनर, पर्पस, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, इनमें से कोई एक बात प्रकट होती है, इनमें से ही एक बात भी प्रकट होती है सेंटेंसेस में। ओके, कौन से सेंटेंस में? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। ये सब बात सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में प्रकट होता है, इनमें से ही कोई एक। टाइम, टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं? बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अंटिल, नाउ, एज सून एज, नो सूनर देन, नो लॉन्ग एज, टिल, इट, ऐसे। कंडीशन की जब आती है बात, तो कंडीशन में आता है इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, एज इट, etc। ये सभी कंजंक्शन शर्त बताते हैं। ये सभी अभी जो आपने देखा, टाइम, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अंटिल, नाउ, एज सून एज, नो सूनर देन, नो लॉन्ग एज, टिल, ये सब आपको बताते हैं क्या? टाइम। कंडीशन आपको बताते हैं इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, एज, इफ, etc। ये सभी आपको बताते हैं कंडीशन, ये सब आपको बताते हैं कंडीशन। माइनर देख लेते हैं। माइनर, मैनर, मैनर क्या होता है? एज, सो, फॉर, एज फॉर, एज, ये सभी विधि बताते हैं आपको। वो क्या बताते हैं? विधि, मैनर। नेक्स्ट है आपका पर्पस, पर्पस, जिसमें आते हैं सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, ये सभी आपके क्या आते हैं? उद्देश्य बताते हैं। ये सभी क्या बताते हैं? उद्देश्य बताते हैं आपको, ठीक है। सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, ये सभी आपको क्या बताते हैं? उद्देश्य। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा अभी तक मैंने आपको जितना बताया है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। एंड मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।